वह उठी आंधी की नब में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। नमस्कार दोस्तों, इस अंधेरे में रोशनी की कुछ किरणें जब हमें नज़र आती है तो महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन की ये पंक्तियाँ हमें याद आती है, जो इनकी प्रसिद्ध कविता है नीड़ का निर्माण फिर। और आज हम इसी कविता को फिर से याद करते हैं कि इस लॉकडाउन और कोरोना के महाप्रलय जैसी स्थिति में जब मनुष्य को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, और कविराज ने देखिए इतने वर्षों पहले कल्पना की थी कि मनुष्य को किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, कैसी काली रात मनुष्य के सामने आएगी जब उसे अपनी सुबह नज़र नहीं आएगी। मैं हूँ मोटिवेशन गुरु सुशील चौधरी, और आज हम मोटिवेशन प्राप्त करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन की इस कविता से, जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी की नब में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत झंझन, भीत कड़कड़। देखिए इस उत्पात से हम कितने डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तो डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि रात के उत्पात भय से भीत झंझन, भीत कणकण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। कितनी सुंदर बात है। किंतु प्राची से उषा की, उषा यानी कि सूरज की किरणें, जो किरणें हमें मधुर लगती हैं, जिन किरणों से हमें आशा मिलती है, उन किरणों की मोहिनी मुस्कान। कितना भी बड़ा रात को तूफान आया हो, बवंडर आया हो, सुबह की शुरुआत होती है, सूरज की किरणें खिलती है, वो मुस्कुराती किरणें हमें फिर जीवन में आशा देती है। तो कविराज कहते हैं किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। ऐसा तूफान आया कि बड़े बड़े खिलाड़ी गिर रहे हैं, बड़े बड़े लोग गिर सकते हैं, ऐसे में हम क्या चीज़ हैं। तो जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। हमारे छोटे से घोंसले, तिनके से हम जोड़ते हैं। वो तिनके से जुड़ी हुई हमारी पूंजी, वो तिनके से जुड़ा हुआ हमारा बिजनेस, हमारी छोटी सी नौकरी, हमारा अपना स्टेटस, सब खत्म हो सकता है, ऐसा भय हमें है। तो हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। अब ईंट और पत्थर से बने हुए महल और घर भी डगमगा रहे हैं, तो हमारे छोटे से घोंसलों पर क्या बीते। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। आशा के वो बोल कहाँ छुपे जो गगन पर चढ़ उठा था। घर से निज तान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों, आसमान के क्रुद्ध आसमान हो चुका है, तो उसके जो वज्र दंत हैं, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। कितनी अच्छी बात है। कितना भी खतरनाक, कितना भी भयंकर आसमान क्यों ना हो, आखिर फिर सूरज की वो मधुर किरणें उसमें से मुस्कुराएंगी। गोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। खग पंक्ति यानी पक्षियों की पंक्ति। तो कितना भी गोर गर्जनमय गगन है, वो पक्षियों की हिम्मत देखिए, फिर से उस गगन में आएंगे, फिर से वो गाएंगे। तो गोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। अब महत्वपूर्ण बात जो हमारे ऊपर लागू होती है, फिर से हमें क्या शुरुआत करनी है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है हम। एक दुकानदार 50 दिन के बाद अपनी दुकान खोलने जा रहा है। एक आदमी फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। फिर से हम कुछ नया करने जा रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई है, वापस एक नई नौकरी ढूंढने जा रहा है।
एक ठेले वाला जिसका बिजनेस चौपट हो गया है, पर आज से वापस वो अपना ठेला लगाने जा रहा है, वापस शुरुआत करने जा रहा है, उस चिड़िया की तरह जिसका घोंसला, तिनके तिनके वाला घोंसला गिर चुका है इस बवंडर में, तूफान में, और फिर से वो एक चिड़िया की तरह अपना तिनका लेकर जा रहा है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखा रही है। वह सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। पवन तो कितनी भी भयंकर हो, कितनी भी रुष्ट है, पर मैं अपना चोंच में तिनका लेके फिर जा रही हूँ, फिर से अपने काम में लग रही। और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को नमन करते हुए इस सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो आपके लिए, आपके आशा के लिए है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। सुख तो निर्माण में है, नई चीज़ों में है, कुछ नया करने में है। निराशा में सुख थोड़ी ना छुपा है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। आज जो विनाश हो गया, पर कोई बात नहीं, हर विनाश के बाद एक निर्माण तो शुरू होता ही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से षष्ठी का नवगान फिर। प्रलय की निस्तब्धता, ऐसे में भी षष्ठी का नया को, षष्ठी तो अपना कार्य करेगी। पुनः ये षष्ठी प्रारंभ होती है, पुनः हम चीज़ों में जुटते हैं, तो षष्ठी का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर नीड़ बनाएंगे, फिर नेह का आह्वान करेंगे। वो नेह आएगा तो परेशानियां भी लाएगा, तो नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। परेशानियां जीवन का भाग है। जीवन में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल खराब होने से जीवन खराब नहीं होता, आपका व्यापार खराब नहीं होता। हमने बहुत सी मुसीबतों को झेला है, हमारे पूर्वजों ने तो बड़े बड़े युद्धों को झेला है, और उससे भी बड़ी चीज़ों को झेला है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में बहुत सारे लोग कूद पड़े थे अपने काम धंधे, अपनी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली थी। हम स्वतंत्र हैं, हम एक गौरवशाली राष्ट्र हैं। आज एक समय के लिए कुछ कारणों से हम डाउन हो रहे होंगे, हमारे बिजनेस को घाटा हो रहा होगा, हमारी नौकरियों में शायद वैसा ग्लैमर, वैसा चार्म अब हमें नहीं लग रहा होगा, पर याद रखिए सृष्टि फिर से अपना नया निर्माण करती है। इसलिए इस नए निर्माण के प्रति आशान्वित रहिए। चलिए पुनः हम उठें, अपना तिनका लेकर चलें, आगे बढ़ें और अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश का सिर ऊंचा उठाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।